दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी। आपने आग में घी डालने का काम अच्छे से किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वर्षा बहू, मेरी पूजा कब की खत्म हो गई? अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं बनाई? कोई काम समय पर नहीं होता। इस लड़की से सुबह से उठकर पता नहीं कहाँ टहलती रहती है। जी माँ जी तैयार हैं, अभी लेकर आती हूँ। दौड़कर वर्षा रसोई से चाय लाकर अपनी सास की हाथ में थमा देती हैं। बहू, जरा बीपी शुगर की दवाइयाँ निकाल कर मुझे दे जाओ। नाश्ता खत्म हुए आधा घंटा बीत गया, तुम्हें खबर ही नहीं। और ये चश्मा कहाँ रखा है? जल्दी लाओ, अखबार पढ़ने में मुझे बहुत परेशानी होती है। दूसरी तरफ ससुर साबुन भुनाते हुए बोले, हाथ का काम छोड़ दिया। दवाई और चश्मा पकड़ा कर वापस लौट गई। दिव्या, बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ हो। जल्दी जल्दी पराठे मुंह में ठूसते हुए बोला, क्यों राजीव भैया, मेरे यहाँ होने से परेशानी है आपको? और आपकी कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस छूटी जा रही है? नाश्ता आराम से खाइए। अरे नहीं मेरी प्यारी बहना, मुझसे ज्यादा खुशी शायद यहाँ किसी को नहीं होगी। ये तेरी भाभी है ना, कस्बे की साल से काम करती है, ना ही नाश्ता बना पाती है और ना ही मेरा सामान निकाल कर समय पर दे पाती है। बस इसी चक्कर में मैं लेट हो जाता हूँ, फिर नाश्ता दौड़ते भागते करता हूँ। अच्छा वो सब छोड़, तू बस मेरा आज एक काम कर दे। पेरेंट टीचर मीटिंग है, तू पीयू की स्कूल चली जा। उसके बाद शाम को हम सब मिलकर तेरी मनपसंद गोलगप्पा पार्टी करेंगे। पार्टी तो ठीक है भैया, पर स्कूल मीटिंग में भाभी जाएगी ना, भला वहाँ मेरा क्या काम? तू पागल है क्या? वर्षा को भेजकर नाक कटवानी है? हिंदी बोलकर वहाँ सब गुड़ गोबर कर देगी। तुझे पता है 2 स्कूलों के चक्कर काटने पड़ेंगे मुझे, तब जाकर कहीं अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन हुआ है। मेरा मनपसंद तो फिर भी नहीं मिला। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दिव्या आरसी से बोली, अरे भाई, आजकल स्कूलों में फटाटेदार अंग्रेजी में बात करना जरूरी है और बच्चों को ही नहीं, अभिभावकों का भी। मेरा तो तू जानती है। अपने कंधे गर्व से उस्कते हुए बोला, मगर ये तेरी भाभी छोटे शहर की रहने वाली, अंग्रेजी में जरा कच्ची है। बस फिर क्या था, इंटरव्यू में फेल हो गई महारानी। इसी की वजह से दूसरी स्कूल में बड़ी जोड़ तोड़ कर एडमिशन हुआ है पीयू का। अब टीचर मीटिंग में इसे पहुंचाकर पीयू की टीसी नहीं कटवानी। राजीव अपनी धुन में बोलते हुए गाड़ी की चाबी उठा ऑफिस निकल गया। वहीं पास में खड़ी वर्षा की आंख में आंसू थे, जिसे देख दिव्या कुछ बोलना चाहती थी मगर वह तब तक रसोई में लौट गई। जब राजीव और वर्षा की शादी हुई थी तब दिव्या कॉलेज में थी। उसके बाद एमबीए करने ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहीं उसकी जॉब भी लग गई। अब उसकी शादी की बात चल रही थी। माँ सविता ने उसे लड़का देखने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर भोपाल बुलवाया था। वर्षा भाभी के पीछे दिव्या रसोई में पहुंची। भाभी जी, भैया कह रहे हैं आप स्कूल क्यों नहीं जा सकती? और ये हिंदी अंग्रेजी कब से आपके जीवन का रोड़ा बन गई? और मैं देख रही हूँ भाई को आपसे सिर्फ शिकायतें ही है। कोई बात है तो आप खुलकर कहिए, मैं उनसे बात करूँगी। थोड़ी देर तो धीरज रख। वर्षा अपनी ननन की बात सुनती रही मगर आज कोई उसकी बात सुनना चाहता। ये सुन दिव्या के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, तुम यहाँ नहीं थी, यहाँ तो सबका व्यवहार ऐसा ही है। कोई मुझसे खुश नहीं रहता, सभी शिकायतें करते रहते। अब तो मुझे भी लगता है कमी मुझ में ही है। और तो और मैं अपनी बेटी के स्कूल भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इंग्लिश में
बात करना नहीं आता, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा बेकार हो गई। दिव्या आंसू पोंछते हुए वर्षा बोली। दिव्या अतीत की गलियारी में गोते खाने लगी। सुंदर संसद हिरणी से वर्षा भाभी उसके घर जब आई थी, उनकी आभा से पूरा घर चमक उठा था। माथे पर तेज आत्मविश्वास से ओतप्रोत व्यक्तित्व को देख मन पुलकित हो उठा था। उन्हें देख सोचती थी उसे भी ऐसा ही बनना है। दोनों ननद भाभी की खूब पढ़ती दिव्या अपनी भाभी से हर गुण ले लेना चाहती थी। वर्षा भाभी से पहले पीएचडी कर रही थी, शादी के बाद उसे पूरा करना था, मगर वो ने कुछ समय का ब्रेक लिया और घर परिवार को समझने में अपना वक्त व्यतीत करने लगी। इसी बीच वर्षा को पता चला दिव्या को हिंदी व्याकरण में बड़ी समस्या आती है। रोज 1 घंटे की टीचिंग वह उसे देने लगी, साथ में उसकी सभी सहेलियां को भी पढ़ा देती थी, जिसकी वजह से सभी के ऑल ओवर रिजल्ट में नंबर बढ़ गए। कविता कहानियां लिखना उनका शौक था। कई ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी भी जीत रखी है, मगर अब घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ही भुला दिया है। दिव्या सोचने लगी उसे अपनी भाभी का आत्मविश्वास वापस दिलाना ही होगा, मगर कैसे? अगले ही पल उसे मौका मिल गया। बहू खाना तैयार हुआ कि नहीं? जी माँ जी, बस दाल में तड़का लगाना रह गया है, खीर में बस शक्कर मेवे डालना रह गया है, आटा लगा रही हो, रोटी गरम सेक दूंगी। वर्षा का जवाब सुनती सभी ताजी गुस्से से बोली, देखा तूने ऐसी बेकार बहू मिली है, कोई काम समय पर नहीं होता, नौकरी भी नहीं करती, घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं, 2 वक्त का खाना समय पर नहीं मिल सकता। बूढ़े सास ससुर को सही कहती हो माँ, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ भाभी बहुत आलसी हो गई है। घर गृहस्थी कस्बा साल से नहीं चलती, फुर्ती होना जरूरी है। इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी भैया को इन पर जरा भी विश्वास नहीं कि ये स्कूल जाकर अपनी बच्ची का रिजल्ट ले आए। लगता है इनकी माँ बाप ने भाभी को फर्जी डिग्री दिलाई है। और जोर से दोनों माँ बेटी ठाका लगाकर हंसने लगी। वर्षा को पहले ही अपनी सास की बात सुन तन बदन में आग लगी हुई थी, ऊपर से अपनी ननद की बात सुन उसकी आग में घी पड़ने लगा। क्या समझा है इस घर के लोगों ने मुझे, इतनी पढ़ी लिखी होकर यहाँ रोटियां बना रही, वह भी इन लोगों के कहने पर अपना कैरियर छोड़ दिया। यहाँ बेटी शिकायतें सुन रही हूँ। जिस ननद को मैंने हिंदी पढ़ाया आज उसे इतनी ठसक हो रही है MBA कि, जबकि मेरी PhD पूरी हो जाती तो मुझे डॉक्टर वर्षा बोला जाता और किसी भी बड़े कॉलेज में लेक्चर पद पर स्थापित हो जाती। बस बहुत असामान्य लोगों की हिम्मत कैसी हुए मुझे इस तरह जलील करने की। आज दिखाती हूँ कि वर्षा भारद्वाज क्या कर सकती है। काम निपटा कर अपनी डिग्री बैग में रख वर्षा शुभ सा पीयू के स्कूल चली गई। वहाँ से कुछ और काम निपटाते हुए शाम को घर लौटी। बहू ये बेवक्त तुम्हारी तपरी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी ननद आई हुई है, चाय नाश्ते का प्रबंध कौन करेगा? ये भी सोचा होता। माँ जी मैं घूमने नहीं गई थी, कुछ काम था, साथ में पीयू के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, उसी में थोड़ी देर हो गई। इतने में राजीव ऑफिस से आ गया। वर्षा की बात सुन चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल जाने की? तुम्हें अच्छे से पता है ना वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है और तुम ठहरी निपट गवार। इनोफ मिस्टर राजीव फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप अगर भूल गए हो तो आपको याद दिलाते हैं। मैं अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लिख लेती हूँ, लेकिन सिर्फ बोलने में कच्ची हूँ, मगर मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। MA MPhil PhD अधूरी पूरी नहीं हुई। मुंह बनाते हुए राजीव बोला, कोई बात नहीं अब पूरी कर लेती हूँ।
और उसके लिए मुझे तुम्हारे सहारे और पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीयू की स्कूल में मुझे हायर क्लास में हिंदी के लेक्चर लेने की नौकरी मिली है। और घर का क्या होगा? बहू सविता जी प्रश्नवाचक निगाहों से बोली। घर के काम के लिए काम वाली रख लेंगी, और अब शिकायतें करने की वजह थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सभी उठाएंगे, तभी आपकी बहू गवार नहीं कहलाएगी, कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि दिव्या ताली बजाकर खुशी से बोली, भाभी कैसी रही? सास की बातें आग सी होती हैं, और आपकी ननद यानी मैंने उस आग में घी डालने का काम कितनी अर्जी से किया, और परिणाम देके आप आज आपकी काबिलियत का परिश्रम लहरा आई। आशा करती हूँ सबकी शिकायतों को एक तरफ दरकिनार कर आप अपने बारे में सोचना नहीं छोड़ेगी। आप किसी से कम नहीं है जो चुप बैठी रहो। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। मुझे लगा था जाके पाव न फटी ब्याई, सो क्या जाने पीर पराई, मगर आपने तो मेरी पीड़ा समझकर समाधान भी दे दिया। मुझे आपकी कड़वी बातों से हौसला मिला, और अपने आप से जो भी शिकायतें थी उन्हें खत्म करने का मौका मिला। आपका शुक्रिया। अपनी ननद को गले लगाते हुए बोला। इधर सभी शिकायत करने वालों की नजरें झुकी हुई